छोटे शहर की एक लड़की जिसके सपने भी छोटे ही थे। उसने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन उसका केवल एक ही सपना था कि उसका एक छोटा सा सुखी सा परिवार हो। इसके लिए उसने जद्दोजहद की, मेहनत की, मशक्कत की और एक लड़के से शादी भी कर ली। लेकिन शादी करने के बाद उस लड़के ने एक ऐसी सच्चाई उसके सामने रखी कि उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। लड़की भले छोटे घर की थी, उसके सपने भले छोटे थे, लेकिन उसने गलती बहुत बड़ी कर दी। उसने जिस लड़के से शादी की, उस लड़के का पता, उस लड़के का ठिकाना, उस लड़के का नाम, खानदान, परिवार, इससे किसी भी तरीके का कोई मतलब ना रख के उस लड़के ने उसको जो भी बताया, जो भी समझाया, उसे सच मान लिया। फिर जो सच्चाई खुलती है, ये केस जाता है पुलिस के पास, पुलिस से जाता है सोशल मीडिया के पास, फिर इस देश में सुर्खियां बटोर लेता है वो केस, वो सच्चा केस जिसकी जानकारी हम आज आपको क्राइम वर्ल्ड की इस नई प्रस्तुति में देंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे साथियों, स्वागत है आपका क्राइम वर्ल्ड के आज के एपिसोड में। आज जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वो संबंध रखती है मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां की एक लड़की जिसका हम नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये लड़की जिसके छोटे छोटे सपने थे एक सुखी परिवार के, ये अपने घर से निकल के जाती है उदयपुर में, वहां पर शिप्रा थाना क्षेत्र में, वहां पर एक होटल में काम करती है। सबके साथ अच्छी तरह घुलती मिलती है, प्यार से बात करती है, हंसती खेलती है। लेकिन साथियों, एक दिक्कत हो जाती है ऐसी लड़कियों के साथ जो सबके साथ हंसती खेलती रहती हैं, चुलबुली लड़कियां होती हैं। अक्सर कुछ ऐसे लोग उन्हें अपनी बातों में, अपने इरादों में फंसा लेते हैं, जिससे उनका जीवन खराब हो जाता है। इसीलिए इंसान को जीवन में मैच्योर होना बहुत जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं इस लड़की की। इस लड़की ने उदयपुर के एक होटल में काम करना जब शुरू किया, हालांकि सबसे इसके अच्छे संबंध थे, बातचीत में, व्यवहार में, कामकाज में, हर जगह ये लड़की अव्वल रहती थी। लेकिन उसी होटल में काम करने वाला एक लड़का जिसका नाम राजू देव था, वो उस लड़की पर नजर रखा करता था। निकलते समय, आते समय, जाते समय, कोई काम करते समय अक्सर उससे टकराया करता था। ये लड़की जो कि सबसे हंस खेल के बात किया करती थी, उसकी गलतियों को नजरअंदाज भी किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे ये जो नजरअंदाज करना था, ये नोक झोंक के बाद ये बातचीत में तब्दील हुई। बातचीत के बाद उन दोनों के बीच में मिलना मिलाना शुरू हो गया। और ये जो राजू देव था, ये उस तरह का लड़का नहीं था कि मतलब लड़की मुझसे प्यार करे, मैं जैसा हूं, मेरी उसी अच्छाई से या बुराई से प्यार करे, जो मेरे में कमियां हैं, जो मेरे में खामियां हैं, जो मेरे में खूबियां हैं, वो सब कुछ मैं लड़की को बता दूं, फिर उसके बाद उसका मन हो तो मुझसे प्यार करे, मुझसे शादी करे। वो ऐसा लड़का नहीं था। उसने कुछ झूठी बातें बताई, कुछ ऐसी झूठी बातें जो कि लड़की नहीं पहचान पाई, और वो धीरे धीरे इस लड़के के प्यार के चंगुल में फंसती गई। क्योंकि ये लड़का चाहता था कि मैं इसे प्यार के चंगुल में फंसाऊं और उसके बाद इससे शादी कर लूं, इसलिए इसने सच्चाई को छिपाकर, गोलमोल बातें बताकर, कुछ शायरी बताकर, प्यार मोहब्बत वाली बातें बताकर इस मासूम और साफ दिल वाली लड़की को फंसा लिया। जो ये लड़का चाहता था राजू देव, वैसा ही हुआ। उसी होटल में कार भी चलाया करता था, यानी कि जहां पर ये लड़की काम करती थी होटल में, उसी होटल में काम करता था। दोनों का रोज मिलना जुलना, बातचीत करना और एक दूसरे को पसंद करना आगे चल के शादी के रूप में तब्दील हो गया, और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। हालांकि लड़की के माँ बाप ने कहा भी कि लड़के के खानदान, उसके परिवार के कुछ पता करो, उसका बैकग्राउंड का कुछ पता करो, लेकिन जो लड़की थी वो मासूम दिल वाली थी, साफ दिल वाली थी। और साथियों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल के दौर में क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से एक बहुत ही खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे आसपास अपराधी घूम रहे हैं, हम उन्हें क्यों नहीं पहचान पाते हैं, क्यों हमारे साथ गलत होता है, क्यों धोखा होता है, क्यों हमारे साथ बेईमानी होती है? इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो धोखा, बेईमानी होती है, गलत काम होते हैं, वो हमेशा साफ दिल वाले लोगों के साथ होते हैं, शरीफ लोगों के साथ होते हैं। क्योंकि जो शरीफ लोग होते हैं वो दूसरों को भी शरीफ समझते हैं। हालांकि ये तो इंसान की मेंटेलिटी है, इंसान का एक सोचने समझने का नजरिया है कि अगर हम शरीफ हैं तो सबको शरीफ समझेंगे, और अगर हम चतुर हैं, चालाक हैं, तो अक्सर हम चौकन्ने रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सामने वाला भी हमारे साथ चतुराई कर सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर इंसान को बेईमान होना चाहिए, लेकिन हर इंसान को चालाक जरूर होना चाहिए, क्योंकि सीधे लोग अक्सर इस दुनिया में धोखे खाते हैं।
इसी प्रकार इस लड़की ने अपने माता पिता की बात ना मानते हुए इस लड़के से शादी कर ली। शादी के बाद जब इस लड़के के घर में पहुंचती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जो जो सच्चाई इस लड़के ने बताई थी वो सारा झूठ था। इसने इसको बताया था मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये प्यार नहीं करता था। इसका सबूत ये था कि जो जो बातें, जो जो जानकारियां इसने अपने बारे में बताई थी सारी की सारी झूठ थी। सबसे पहले इसने ये बताया था कि मैं अकेला रहता हूँ, मेरे माँ बाप हैं बस मेरे साथ और कोई नहीं है। जब ये लड़की जाती है इसके घर में बहू बनकर, बीवी बनकर, तो देखती है कि ये इसकी पहली बीवी नहीं है, ये इसकी दूसरी बीवी है। इसके पहले से बीवी भी है और बच्चे भी हैं, यानी कि एक तो ये झूठ बोल दिया। इसके साथ इसने दूसरा झूठ ये बोला कि मेरा जो नाम है वो राजू देव है, लेकिन असल में इस लड़के का नाम राजू देव नहीं था बल्कि शाहरुख था। इसने अपना धर्म भी छिपाया इस लड़की के सामने, और जो इंसान प्यार करता है वो अक्सर ऐसे काम नहीं करता है। ये सारी सच्चाई जानने के बाद इस लड़की ने अपनी जिंदगी को बर्बाद करना, अपने भविष्य को बर्बाद करना उचित नहीं समझा और बोला कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। लेकिन जो लड़का था उसने बहुत सारे पैसे भी खर्चा किए थे इस लड़की को फंसाने के चक्कर में। रोज नए नए कपड़े, डेली इत्र लगाना, डेली नए नए चश्मे पहनना, नए नए मतलब गाड़ियों में घूमना, और इसी प्रकार से पैसे खर्चा करके इसने एक लड़की को फंसाया था और शादी कर भी ली थी। अब ये नहीं चाहता था कि ये इसके घर से दूर जाए, इसलिए दबाव बनाने लगा कि कुछ भी हो जाए तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। लेकिन लड़की ने कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हारी दूसरी बीवी बनके नहीं रहना चाहती हूं, मैं तुम्हारी रखेल बनके नहीं रहना चाहती हूं। लेकिन शाहरुख ने इस पे दबाव बनाना शुरू किया और इस दबाव के चलते कुछ दिन इसको अपने घर में बंद रखा, कैद रखा। साथियों, एक दिन मौका पाकर ये लड़की भाग जाती है, पुलिस के पास जाती है, अपनी सारी आप बीती बताती है और पुलिस को ये भी बताती है कि मैं बड़ी अभागिन हूं जो मैंने इस लड़के पर विश्वास किया और इसने मुझे धोखा दिया। अब मेरे माँ बाप भी मुझे शायद अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे कह नहीं सकते। आप प्लीज कम से कम मुझे इस मुसीबत से, इस लड़के से छुटकारा दिलाइए। पुलिस ने मौजूदा सूरत हाल में साथियों इंदौर की इस मासूम सी लड़की को उस शाहरुख के चंगुल से बचा लिया है और उसको पुलिस की गिरफ्त में, अपनी गिरफ्त में ले लिया है। लेकिन साथियों यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात यह है कि पुलिस ने उसको गिरफ्त में भी लिया है, उसके खिलाफ जो धाराएं लगती हैं, उसने जो जुर्म किया है वो धाराएं लगने के बाद उस पर चार्जशीट बनाकर शायद उस पर मुकदमा भी दर्ज कराया जाए और उसको अदालत में पेश भी किया जाए, उसको सजा भी मिल जाए। लेकिन साथियों आखिर क्या होगा, जरा आप सोचिए क्या होगा। उसको सजा भी हो जाएगी, वो छूट भी जाएगा क्योंकि ये इतना बड़ा अपराध नहीं है कि उसे उम्र कैद या फांसी या कुछ भी बड़ी सजा मिले। क्या होगा उस लड़की का जिसने अपनी धुन में आकर अपने माँ बाप को धोखे में रखकर या अपने माँ बाप को कम सच्चाई बताकर या अपने माँ बाप की बातों को ना मानकर इस लड़के से शादी कर ली। उस लड़की के साथ क्या होगा जरा आप सोचिए। मध्य प्रदेश इंदौर की ये लड़की आज पूरे देश में वायरल हो चुकी है और इसीलिए अब हर कोई इसको जानता है। इसके माँ बाप इसे अपना नहीं सकते हैं और अगर अपनाएंगे भी तो शादी कौन करेगा इसके साथ, और जो शादी करेगा क्या वो लड़का मतलब सर्वगुण संपन्न होगा, क्योंकि ये लड़की पूरी तरीके से बदनाम हो चुकी होगी अपने शहर में, अपने मोहल्ले में। क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से हमारा ये कहना नहीं है कि उसका परिवार उसको ना अपनाए या फिर उस लड़की के साथ कुछ गलत हो, क्योंकि उसके साथ जितना बड़ा गलत काम हो चुका है अब तक उससे बड़ा गलत काम तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि प्लीज कि माँ बाप जो अपने बच्चे बच्चियों को, लड़के लड़कियों को जो भी संस्कार देते हैं उनमें एक संस्कार जरूर दें, चाहे उसकी पढ़ाई 2 दर्जा कम रह जाए, लेकिन एक संस्कार अपने बच्चों को जरूर दें। अपनी जिंदगी का फायदा और नुकसान, अपने भविष्य का निर्धारण, अपना सुखी जीवन केवल और केवल तुम्हारे हाथों में है। आज उस लड़की ने अपने दम पे फैसला लिया बिना उस लड़के की सच्चाई जाने, तो जिंदगी खराब हुई उस लड़की की और उसके साथ साथ उसके माँ बाप भी आज बहुत दुखी हो रहे हो। तो साथियों क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से हमारा इस तरीके की सच्ची घटनाएं बताने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा दें या फिर किसी को सही या किसी को गलत ठहराएं। हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वे अक्सर हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं और उनकी चंगुल में
उनकी पकड़ में, उनके कब्जे में हम तभी आ पाते हैं जब हम सावधानी नहीं बरतते हैं। हम अपनी पारखी और पैनी नजरों से नहीं उसको देखते, अपराधी को उसकी किसी भी झूठी मोटी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। साथियों, हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगली बार फिर किसी नई सच्ची घटना के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।